शेरों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी छत्रपाल सिंह वाल्मीकि, और आज एक चर्चा का विषय है सेंगोल, जो कि सत्ता हस्तांतरण की एक प्रक्रिया रही है। और जब भी कोई नया भवन का निर्माण होता है या नए राज्याभिषेक होते हैं या कोई नई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कई देशों में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है सेंगोल परंपरा, जिसके बारे में बात करते हैं छत्रपाल जी से। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सेंगोल के बारे में? सेंगोल भारत की बड़ी पुरानी परंपरा है। चोल राजवंश के जो शासक होते थे, उस समय वो शासक जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था तो एक राजदंड सेंगोल नाम से वो दिया जाता। तो भारत के अंदर भी जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह करते हुए श्री राजगोपालाचारी जी के आग्रह पर मठ, दक्षिण भारतीय मठ के जो स्वामी जी थे वो पहुँचे और उन्होंने सेंगोल राजदंड जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन को दे करके वो राज माउंटबेटन ने वो दंड जो है वो राजदंड जवाहरलाल नेहरू जी को दिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको प्राप्त किया और उसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू जी ने उस राजदंड को, जो भारत की संस्कृति का प्रतीक था, परंपरा का प्रतीक था, भारत की संस्कृति और परंपरा को लेकर के नेहरू जी भी कोई बहुत सम्मान नहीं करते थे। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो जब देश स्वतंत्र हुआ, हजारों बलिदानियों के बलिदानों के पश्चात देश स्वतंत्र हुआ, और वो स्वतंत्र होने के पश्चात जिनको सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उनको जब भारत की संस्कृति और परंपरा के अनुसार सेंगोल दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, उन्होंने उसको उठा करके एक छड़ी के रूप में उसको प्रदर्शित किया कि भाई ये एक छड़ी है, और संग्रहालय में रख दिया गया, म्यूजियम में कोने में रख दिया गया। तो ये अपमान था, भारतीय परंपरा का अपमान था, भारत की संस्कृति का अपमान था। अगर वो ने इन परंपराओं की जानकारी नहीं थी तो पीले वस्त्र धारण करना और मंत्रोच्चारण के बीच में उस सेंगोल को ग्रहण करना, क्या उनको समझ नहीं थी कि ये क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है? यही दुर्भाग्य है, ये धोखा है अपने आप में। अगर उनको ये चीज़ नहीं करनी थी तो फिर उन्होंने उस तरह के जो पारंपरिक चीज़ें थी उनका क्यों निर्वाह किया? निर्वहन तो उन्होंने पूरा किया, पूरे राजदंड को, लेकिन उसके बाद क्या सम्मान किया? मगर हाँ, राजदंड का जो स्थान होना चाहिए था, क्या वो आपको लगता है कि वो उन्होंने दिया? नहीं, उनको उचित सम्मान नहीं मिला, सेंगोल को उचित सम्मान नहीं दिया उन्होंने, और ये अपमान किया है उन्होंने, भारत की परंपराओं का अपमान किया। तो हमारी हिंदुत्व की आस्था, हिंदू आस्था का अपमान किया उन्होंने, हिंदुस्तानी आस्था का अपमान किया है उन्होंने, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अब जो आप वर्तमान प्रधानमंत्री है, क्या उन परंपराओं का निर्वहन करेंगे और उसे उचित सम्मान दिलाएंगे? आप देखिए 1947 में जो कार्य कांग्रेस को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, उस सम्मान का अगर ऐसा भाव नहीं होता तो उस राजदंड को वहाँ से लाया नहीं जाता, इलाहाबाद के अंदर संग्रहालय में रखा गया, उसको पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ लाया गया, विधि विधान से उसको पवित्र करके और उसको स्थापित किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जी के आसन के साथ, ऐसा निश्चय है। तो उसका उचित सम्मान, पारंपरिक सम्मान, सांस्कृतिक सम्मान सेंगोल को भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार देने वाली है। भारत की परंपरा का सम्मान होगा, भारत की संस्कृति का सम्मान होगा, हमारा जो गौरव है उसका सम्मान होगा। ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, और कोई भी देश अपनी संस्कृति पर, अपने गौरव पर, अपनी परंपराओं पर गौरव करता है। सब अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। मैं आपको ब्रिटेन का उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन में जब भी कोई शासक, जब भी कोई परिवर्तन चेंज होता है
या चुनाव के बाद नई सत्ता ग्रहण करते हैं, वहाँ प्रोटेस्टेंट विधि से पादरी आते हैं, वो अपना वहाँ उनको विधिवत उनसे वो ग्रहण करते हैं, वहाँ उनका बाइबल के जो भी उनके अनुसार उनकी परंपराएं वो उसका निर्वाह करते हैं। तो वो तो लोकतांत्रिक देश से रह सकता है। भारत में अगर हम अपनी भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, और भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति ही है भाई, किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं, अब आज हो सकता है कोई मस्जिद जा रहा हो, कोई पूजा के लिए गुरुद्वारे जा रहा हो, कोई चर्च जा रहा हो, कोई बौद्ध मठ जा रहा हो, ये सारे के सारे लोग, यहाँ रहने वाले लोग अलग कौन हैं? सब उन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं। देश हमारा है, सबका देश है, और इस देश की वो सारी परंपराएं हैं। अब अगर इस्लाम की दृष्टि से परंपराओं की बात करेंगे तो वो तो सऊदी अरब में होंगे, वो चीज़ें सऊदी अरब मिलेंगी, वो भारत में तो नहीं मिल सकती। तो ये एक अलग चीज़ है, इसको कभी कभी उस रूप में नहीं लेना चाहिए कभी भी। हम लोग अपने देश की जो परंपरा और संस्कृति रही है उसका सम्मान करने का काम कर रहे हैं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हम। अगर जैसा कि कुछ मुस्लिम सांसदों ने कहा कि थोड़ा सा हमारे भी धार्मिक परंपराओं का भी निर्वहन हो जाता, या थोड़ी सी ईसाई परंपराओं का भी निर्वहन हो जाता, तो क्या बिगड़ जाता? देखिए, इसमें किसी के कुछ बिगड़ने का नहीं है। जो ईसाई या मुसलमान भाई यहाँ पर हैं, या वो जो सांसद हैं, वो हमारे अपने ही हिस्सा हैं, वो हमारे अपने हिस्सा हैं। भारत के अंदर जो सत्ता का हस्तांतरण करने का तरीका रहा है, परंपरा रही है, तो वो तो भाई सिंगोल रहा है, वो इस्लामिक हस्तांतरण नहीं रहा। वहाँ पर यहाँ पर उस तरह की कभी प्रयोग नहीं हुआ। कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं 1947 में भी नहीं हुआ, तो आज नई परंपरा का निर्वहन किस प्रकार से हो सकता है? नहीं हुआ, नई परंपरा की तो बात ही नहीं हुई है। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने वो किया तो ये तो वो भी सोच सकते थे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने सिंगोल ही दिया था ना जवाहरलाल नेहरू जी को, और तब भी इस देश के अंदर मुस्लिम सांसद भी थे भैया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी, क्योंकि वो सब लोग अपने आप को ये मानते थे कि हम सब लोग एक ही परिवार के ही है और उन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं। आज निश्चित रूप से कोई मस्जिद चला जाता होगा, कोई कुछ अपना धार्मिक अनुष्ठान करता होगा, तो सबको स्वतंत्रता है। धन्यवाद छत्रपाल जी, आपने समय निकाला।